वो 8,300 पोस्ट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, यानी कि सेंट्रल रीजन में इतनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ईस्टर्न में, कर्नाटका एंड केरला में इतनी है, एंड डिफरेंट डिफरेंट, इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना इफ यू वांट टू रीड आउट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म 30 जनवरी 2017। पेपर 1 जो होगा, ठीक है, पेपर 1 जो होगा इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसमें आपको एसे या लेटर लिखना पड़ेगा अपनी लोकल लैंग्वेज में, या फिर जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश या फिर आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, ये 2 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। पेपर 1 जो है 16 एंड 30 अप्रैल एंड 7 मई 2017 को होगा। रिजल्ट जो पेपर 1 का आ सकता है वो अगस्त 2017 में आ सकता है। एडमिट कार्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिसंबर 2017 में, यानी कि जो पेपर 1 को क्लियर करेंगे दिसंबर 2017 में उनका पेपर 2 होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 17 दिसंबर 2017 को होगा, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो फरवरी 2018 में आएगा, यानी कि 1 साल लगेगा आपको एमटीएस की जॉब लेने में। ठीक है, नेक्स्ट। एलिजिबिलिटी जो है वो 18 से 25 साल है। एजुकेशन जो है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भी, एजुकेशन जो है वो 10th पास है, मतलब दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट एग्जामिनेशन इन द एसएससी एंड बैंकिंग कंबाइंड। ठीक है, तो मैं कहूंगा जितने भी गवर्नमेंट पेपर होते हैं उसमें सबसे कम एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो एमटीएस में है। यू जस्ट नीड टू पास 10th। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबने ही 10th पास कर रखी है, और ये फॉर्म सबको भरना है। ठीक है, फॉर्म सबको भरना है, चाहे आप ज्वाइन करो या मत करो, बट एक एसएससी एग्जाम का अगर आपको एक फील लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का पेपर होता है, तो मतलब सारे ही एसएससी एग्जाम में मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल जो है वो बराबर रहता है। किसी में कंपटीशन हाई रहता है, किसी में कम रहता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस जो पेपर को इजी या हार्ड बनाता है। क्वेश्चंस जो है वो बराबर रहते हैं, 19-20 का फर्क रहता है। एमटीएस का क्वेश्चन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो है टीयर 1 में भी आ चुका है, इवन टीयर 2 में भी आ चुका है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, जो है सिलेबस सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, तो बाकी के जो एसएससी एग्जाम है उसी टाइप से ये एमटीएस एग्जाम होगा। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 जो होगा उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे 120 मिनट में। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का काउंट होगा, और 0.25 यानी कि 1/4 विल बी द नेगेटिव मार्किंग। तो जीके से यानी कि जीएस जो जनरल स्टडीज आपका पोर्शन है उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 50 मार्क्स। इसी तरीके से रीजनिंग से कम आएंगे 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। क्वांट यानी कि मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन बन चुके हैं, 150 मार्क्स इन 120 आपका मिनट्स। पेपर टू जो है उसमें शॉर्ट ऐसे लिखवाया जाएगा आपसे, ठीक है, या फिर लेटर भी हो सकता है, इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। ये 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 200 मार्क्स बन चुके हैं। 200 मार्क्स बन चुके हैं, मतलब दोनों पेपर को मिलाने के बाद 200 मार्क्स में से कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख। सैलरी जो है वो 18,000 से लेके 22,000 पर मंथ, विच इज अ गुड। ठीक है, अगर मैं कहूंगा 10th पास, ठीक है, 10th पास स्टूडेंट अगर 18,000 कमा रहा है तो इट इज अ वेरी गुड सैलरी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो 18,000 से 22,000 तक, अरे भाई फ्रेशर इंजीनियर को नहीं मिल रहे हैं आज के टाइम में 22,000 पर मंथ। ठीक है, तो डोंट टेक इट एज कि सबसे छोटा एग्जाम है या मेरे को नहीं देना है। ठीक है, जस्ट मतलब इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाओ कि एक बार कहीं ना कहीं तो जॉब लगे ना। जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं, वो इस एग्जाम को जरूर देना। ठीक है, इट इज बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, मतलब कुछ भी ना होने से कुछ भी मिल जाए वो अच्छा है। 22,000 पर मंथ इज नॉट अ वेरी बैड अमाउंट, ठीक है, पर मंथ। तो यहां पे आपको टारगेट जरूर करना है, ये वाला एग्जाम, ठीक है, देना जरूर है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आपको यही मतलब इसी जॉब प्रोफाइल में रहना है।
ठीक है। एक बारी ज्वाइन करो, फिर उसके बाद बाकी के एग्जाम जो जो आपका निकलता रहे, फिर उसको इसको यहां से रिजाइन करके उसको ज्वाइन कर लो। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल। नाउ यहां पे काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, सर एमटीएस काम क्या करेगा? तो बेसिकली जो ऑफिस बॉय रहता है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो ऑफिस बॉय रहता है उस टाइप का आपका काम रहेगा, ठीक है। यानी कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फाइल्स ऑफ द सेक्शन यू आर पोस्टेड। तो यहां पे भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल लेके जानी है, ठीक है, भाई गेट पे खड़ा होना है, मतलब हर तरीके के काम जो भी सीनियर आपसे कहेगा, ठीक है, बिकॉज इसका जॉब का नाम ही क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो सारे ही काम करने पड़ेंगे जो भी सीनियर आपसे बोलेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई फिक्स जॉब रहेगी आपकी, ठीक है। बेसिकली यू कैन से, मैंने एक वर्ड में आपको डिफाइन कर दिया है, ऑफिस बॉय। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि मतलब 10th पास स्टूडेंट को अगर ये सब काम करने के 22,000 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इट इज अ वेरी बैड प्रोफाइल। बट एक बार आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर जॉब चेंज करने का सोच सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू हैव समथिंग, ठीक है। तो एग्जाम आपको सारे देने हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम, आप मैक्सिमम एसएससी के एग्जाम भाई दे सकते हो। जिनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप भी सेटिस्फाई करते हो, वो सारे एग्जाम आपको देने हैं, उनमें अपियर होना है। एक आइडिया मिलता है, जितने जितने ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम दोगे, उतने उतना ही आपको आइडिया मिलेगा कि एसएससी एग्जाम क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज लेवल विल बी सेम, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का आप भी पेपर हुआ, या एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ, या अरे एसएससी का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हुआ, तो सब में मोर और लेस जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो डेट्स ऑल, ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दिया है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, 30 जनवरी विल बी द लास्ट डेट। तो फॉर्म भरना मत भूलना। जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जो है इंजीनियर हो या एमबीए हो, कहीं अच्छी जगह पे अरे आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब छोड़ के ये एग्जाम देना है या एमटीएस के अंदर आना है। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। जहां आप नौकरी कर रहे हो वो चीज ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको ये एग्जाम जरूर देना है, ठीक है। तो टारगेट मैं जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है सर कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल ही एग्जाम निकालना है, ठीक है। बट यू शुड नीड टू हैव अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है, कि बाई चांस अगर नहीं निकला, उसमें कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है, उसमें मतलब तो कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन रख के चलो, एक प्लान बी जो है रख के चलो। हाँ भी ये एग्जाम नहीं निकला तो इसके थ्रू मैं जॉब ले लूंगा, फाइन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू।